साहेब, यहाँ तो मैं 40 साल से आ रहा हूँ और आपकी दया है साहेब, संतों की। और कभी कभी संसार है, उलझ जाते हैं तो शंका हो जाती है। अभी ये आरक सिद्धांत का समझो कि पार्लियामेंट है साहेब, सब शंका का निर्णय होता है, कभी निर्णय नहीं। तो मेरा शंका ऐसा है साहेब कि जो साधु है, साधना करते हैं, उनका जब शरीर छूट जाए साहेब, साधु है, साधना करते हैं, शरीर छूट जाता है, तो उनका जीव कहाँ जाता है साहब? बस इतने ही शंका है साहब। साधना दो प्रकार की होती है, एक तो फिर पुनः संसार में आने के लिए, और एक पूरा संसार से सदा जाता है। जो संसार से सद जाता है वो विदेह मुक्त हो जाता है, भाव बंधनों से छूट जाता है। और जो संसार को ही साधता रहता है वो संसार में फिर दोबारा आता है। यदि कर्म गलत हुए तो पशु पक्षी उसमें खाने को जा सकता है, यदि भक्ति के क्रम में सही लगन अच्छी है, सत्यों का प्रेम है, तो फिर मनुष्य जन्म को आता है। और यदि संसार से सद गया तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो बीज बुझ गया वो उगता नहीं। तो ये है माइक में बीजक पाठ पठन का काल तिथि समय निर्धारित ऐसा कुछ है? ये कोई शंका नहीं है, उसको कभी भी कर सकते हैं जब फुर्सत मिले। ये तो बहुत बड़ी बात है, जब फुर्सत मिले। कितने दिन का है, कितने महीने का समय? कोई समय नहीं, आजीवन का है। मरे विचार विचार। और ये जो बीजक पाठ होता है, संध्या पाठ, इसका भी कोई समय नियम अपना जैसा बना कहीं आश्रम का, आप वहाँ तो अपना है। तो यहाँ तो आप देख रहे हो ना, शाम को 8 बजे चालू होता है जी, शाम को 12 मासी 8 बजे चालू होता है, 9 बजे तक पूरा हो जाता है। फिर प्रवचन होता है, फिर सुबह आरती होती है, फिर उसके बाद भोजन होता है। दोपहर को 2 से 4 तक पढ़ाई चलती है। आप शंका करो, शंका ये इसके लिए मैंने जो शंका, आपकी शंका क्या है? मुख्य शंका यही है कि आश्रम में आए हैं, कब क्या दिनचर्या छोटी छोटी ये दिनचर्या यहाँ नहीं, यहाँ पूछने का नहीं है। यहाँ तो जीव कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, है ना, बंधन क्या है, हमको क्या करना चाहिए, ईश ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं, ये संसार को रचयिता कोई बनाया, इसको नहीं। यहाँ शंका का समाधान निर्णय ये तो कभी भी पूछ सकते हो, ढूंढते चलते किसी भी महात्मा को। ठीक, हाँ। साहब जी, मूल में 3 खानियां, पिंड, पिंड कुसुमत, पिंड से मनुष्य भी है, पशु भी है। संतों ने 4 खानी कैसे बताई? अच्छा, इसलिए बताएं कि जहाँ मनुष्य खानी में कर्म बनते हैं, है ना, और कर्म बना के अन्य खानी को जाता है, इसलिए श्रेष्ठ है ये मनुष्य। इसे पशुओं में 2 कर दिए, ये मनुष्य भी पशु में ही आता है। या विवेक को विचार कर सकता है मनुष्य, इसलिए पशुओं में 2 भाग कर दिए, मनुष्य और पशु। एक प्रश्न और है, जड़ चेतन तो वस्तु अनादि, हाँ, अनादि तो कभी मिटता नहीं है। मनुष्य की जो भूल भी अनादि, तो अनादि भूल कैसे? जीव जनैया है, अन्य तत्व में ज्ञान नहीं है, चेतन जीव के पास ज्ञान है, और ये अनादि ज्ञान है, और न कभी इससे बिछुड़ेगा और न कभी इसको मिला है। ये समय संबंध है, तो जीव का ज्ञान का समय संबंध है, इसलिए आज अनादि की भूल मिट सकती है।
एक प्रश्न हो रहे साहब जी, जड़ना तो स्वयं ही जाने और ना दूसरे ही जाने। जीव विधेय मुक्त है, ना तो स्वयं ही जाने ना दूसरे जाने। नहीं, विधेय मुक्ति में जीव ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है, लेकिन उस समय ज्ञान ही नहीं, ज्ञान मात्र रहता है। एक प्रश्न और है, जीवन मुक्त पुरुषों का जब शरीर छूटा हाँ, तो जीव शरीर के भीतर रहा कि शरीर से बाहर गया? जहां पर शरीर तो जन कहां पहुंच जाएगा, तब तक पृथ्वी घूम रही है। जहां वासना क्षय होगी वहीं पर जीव ठहर जाएगा अपने स्वरूप, अपने यहाँ साहेब। गुरुदेव जी साहेब बंदगी। साहेब सर जी मेरा प्रश्न है, साहेब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शून्य समाधि उन्मूल जागे तब मिली है रघुराई। तो शून्य समाधि और सहज समाधि क्या जीते जी लग सकता है? इन सारी समाधियों से जब जीव जग जाएगा, जब जीव जग जाएगा तो सारी समाधि क्षय हो जाएंगी, अलग माने मिट जाएंगी। समाधि को कहने वाला, समाधि लगाने वाला चेतन जीव शेष रहेगा। जब वासना मिट जाएगी सारी समाधि अलग। शून्य समाधि उन्मूल जागे और सहज मिले रघुराई। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन से मुखबाणी है? ये माया मुखबाणी। और सदबुद्धि का सहज समाधि उन्मूल जागे, इस सारी उन्मूली वाणी से, सहज समाधि से जब ये जीव जग जाएगा और जिसकी समझ में बात आ जाएगी कि जो सारी कल्पना है, तो क्या कल्पना का गुलाम बनेगा? श्वासा जड़ है कि चेतन? श्वासा जी चल रही है, ये जड़ है कि चेतन? जड़ है। तो श्वासा को साधने से, श्वासा को चढ़ाने से, सहज समाधि लगाने से क्या जीव मुक्त होगा? सर जी जैसे हम सो जाते हैं तो कुछ भी तो नहीं जानते। वो अलग है, वो इंद्रियां स्थल हो जाते हैं। तो जागृत अवस्था में ऐसा। अच्छा, तो जब सो जाते हो आप कुछ नहीं जानते, तो कई कैसे रहे हो कि हम कुछ नहीं जानते? जो जानता है उसको जागृत अवस्था में। हाँ, आप जानते हो उस अवस्था, सोने वाली अवस्था को भी जानते हो। कहते हो आज हम ऐसे सो गए कि पता ही नहीं रहा। तो जागृत अवस्था में ऐसा हो सकता है। हाँ, जागृत को भी आप जानते हो, जानते तो है सर। और स्वप्न को भी जानते हो, तब तो कह रहे हो। ये जानना चाहता हूँ कि जो सोने की अवस्था है, जागृत अवस्था में उस तरह की अवस्था समाधि में हो सकती है? जीव की एक रस अवस्था रहती है, जीव ज्ञान स्वरूप है, वहां घटना बढ़ना नहीं होता। ऐसा है। बोले सदगुरुदेव की जय। हाँ, साहिब थोड़ी सी शंका है कि कुछ महापुरुष गोष्ठियों में ये चर्चा करने लगते हैं, ये जो सृष्टि है ये सत्य पुरुष ने बनाई है, और ये कुछ गुरु कहते हैं कि ये जीव जब चौका आरती कराएगा, पान परवाना ले लेगा, तभी जो है वो सत्य पुरुष के यहाँ पहुंच जाएगा, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये शंका। तो बनाते समय उस सत्य पुरुष को किसने देखा? वो आकर के बतावे कि हमने देखा। और पान परवाना कब गया, किसने दिया, किसने खाया? और जब सत्य पुरुष की खोपड़ी नारियल है, तो नारियल को खाने वाला मांसाहारी हुआ कि नहीं? ये सारी अनल बातें हैं, जो कोई शंका की बात नहीं। तो कुछ कहते हैं कि ये चौका आरती है तो सतपुरुष सतलोक से आए। वो तो ये भी कहते हैं कबीर साहब जी ऊपर से आए, कमल के फूल पे आगे अष्टानंद देख रहे थे। जेठ का महीना, गर्मी का बड़ा जोर, प्रकट भई काशी में श्री सदगुरु बंदी छोड़। और नेड़ा में बीजक में क्या है? एक है तुचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गूंदा, और एक बुंद से सृष्टि रची, को ब्राह्मण को सूत्रा।
तो ये सृष्टि जो रची है, किसी ने नहीं रची, इसका रचने वाला अनादि है, कोई सत्पुरुष ऊपर नहीं बैठा। कोई नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदी साहिब। करना चाहिए, ध्यान करोगे वहीं जाओगे, जहां का ध्यान होगा वहीं वृत्ति चली जाएगी। इसलिए अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए, तो बच जाओगे सारे। हाँ, दृष्टा ध्यान रखना पड़ता है। दृष्टा अभ्यास के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। सभी प्रकार से वृत्ति हटा करके देखा जाता है हमारा लक्ष्य कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और गड़बड़ हो वहीं से हटा लो, तो ध्यान रखा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। लेकिन सारा संसार ध्यान करने में लगा है, इसलिए धोखा खा रहा है। कहा कि पारक स्थिति कबीर गुरु सब लोग कही कहा, तुम जीरा में प्राण हो। तो ये अंतःकरण के लेवल की बात है। कहना सुनना सब अंतःकरण के लेवल की बात है। जितना कहना सुनना समझाना होता है, मैं भी कह रहा हूँ कि सब अंतःकरण के संबंध से कह रहा हूँ, पर बात बताई जा रही है उसके संबंध से रहते हुए। जब ये जीव इस सब से रहते हो जाएगा, वासना मिट जाएगी। पारक स्थिति कबीर गुरु, हाँ, पारक स्थिति कबीर गुरु, मतलब अखंड समाधि। अखंड समाधि इसकी होती है जो हर समय सदा रहे, कभी भी अपने लक्ष्य को डगमग न होने। तो कौन सा ने गाना कि हम समाधि एक सदा निरंतर हो, सदा निरंतर हो। तो निरंतर वो अंतःकरण से अलग है कि अंतःकरण के लेवल पे है। अंतःकरण के लेवल तक है, जब शरीर छूटेगा तो समाधि छूट जाएगी। हंस समाधि तक मन है, और जब शरीर छूटेगा फिर मन नहीं रहेगा। नहीं, अब जो मान लो स्थिति बनेगी तो फिर शरीर रहते रहते कब बनेगी? जब बनाना चाहो तब बनेगा। अंतःकरण तो जब तक शरीर, जब जो भी कर्म आप करते हैं और जब आपको समझ में आ जाए उसी समय छूट सकता है। अंतःकरण तो सदा ही लगा तो रहेगा ना, जब तक आपके पास शरीर है तो अंतःकरण तो रहेगा। जब तक अंतःकरण रहे, शरीर है, तब तक आपको साधना करनी पड़ेगी। एक के अंतःकरण से कभी हटता नहीं। अरे अभी कहना हट जाता है, जब पूर्ण आपकी साधना में शरीर छूटेगा तो फिर अंतःकरण में कोई जरूरत नहीं। जीव सजगता में रहता है तो सजगता में रहे तो और ना रहे तो, जब तक शरीर है तब तक संबंध में रहेगा, और जब शरीर गिर जाएगा जीवन मुक्त पुरुष का, तो शरीर से फंदा कट जाएगा, पूरा हो गया उसका। नहीं, क्या हमारा जब तक जीवन है, अंतःकरण लगा हुआ है, हाँ, तो क्या हम अपनी स्थिति, जो साहिब ने कहा कि अंत समाधि नहीं है, तो कौन साहिब ने कहा कि भाई वो जो हमारी शब्द निरंतर साहिब ने कहा ना कि भाई जो हमने एक बार जो समझ गया उसकी हमारे हमेशा स्थिति रहेगी। एक माइक और नहीं है? आज है ना दो। माइक चाहिए। सदा निरंतर रहे, वो वाली बात नहीं। सदा हंस समाधि एक ही, सदा निरंतर हो। उसका क्या मतलब है? शरीर रहते रहते सद्गुण होने चाहिए, पक्के, सत्य, विचारशील, दया और धैर्य, इन्हीं पे पूरा रहेगा और सर्व वासना को तजेगा, और शरीर छूटेगा तो जीव तो अलग है कि नहीं? जीव शरीर रहते हुए अलग है, और जब छूटेगा फिर दोबारा धारण नहीं करेगा, सदा निरंतर रहेगा, तब छूटेगा तब। उसको तो साधन तो उसका वही साधन सब रहेंगे नहीं, वहां नहीं रहेगा। जब शरीर छूटेगा फिर साधन नहीं रहेगा उसके पास। शरीर रहते तक के सारे साधन, छूटने के बाद तो किसी, जब मेरे पास कुछ यंत्र ही नहीं बचेगा, बस कुछ नहीं बचेगा, तो बचेंगे नहीं, फिर नहीं जानेगा। क्या जब तक मेरा शरीर है मैं इस चीज को अनुभव नहीं कर सकता। हाँ, शरीर रहते रहते अनुभव होगा पूरा। शरीर रहते रहते सारा अनुभव होगा। शरीर जब छूटेगा जीवन मुक्त का, फिर वहां पर कोई अनुभव नहीं, अनुभवी चेतन जीव अकेला रहेगा। कभी अनुभव नहीं करेगा। अरे तो शरीर रहते हुए सारे अनुभव होंगे, बता तो रहा, जितने भी अनुभव होंगे, जितना भी कुछ होगा, शरीर रहते रहते होगा।
जीवन मुक्त पुरुष आएंगे भी, जाएंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे, बोलेंगे भी, प्रोग्राम करते हैं कि नहीं संसद? आप बुलाते हो तब भी जाते हैं, और जो भी बुलाए बना के रख देते वो भी पाए लेते हैं, कोई बना के पाए लेते हैं। यदि जीवन मुक्त हैं तो जब शरीर छूट जाएगा उनके पास में ये नहीं रहेगा। नहीं, अब हमारे जैसे मान लो जो भी वर्तमान हमारा बनता है, जो भी 24 घंटे में गुजारते हैं, उस 24 घंटे में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था होती है। तीनों अवस्था होगी। जब हमें पारक ज्ञान का बोध हो गया तो हमें किस तरह से बरतना चाहिए? उनको शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। जागृत में एकदम हंस समाधि एक निरंतर हो, शुद्ध सा पवित्र भाव। सफल भी ठीक बनेगा, बिल्कुल सफल सही बनेगा, आपका सारा काम ही सही हो सर। सुनो माइक इधर ला। जिनकी भी जो शंकाएं हैं वो शंकाएं नोट किया करके अपना नाम पता दें। ऐसे शंका माइक से करके और समय बर्बाद ना करें। इसलिए जिनको अपनी शंकाएं को नोट करके लिख करके दें। एक बात। दूसरी बात, जब तक कोई भी समाधान दे रहा हो, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। समाधान नहीं हुआ है, जब उनका समाधान देकर पूरा हो जाए, बाद में समाधान हुआ या नहीं हुआ उसमें तर्क दे सकते हैं, किंतु बीच बीच में बोलने पर समय की बर्बादी होगी। इसलिए वो समय बर्बाद न करें। इनकी जो शंकाएं हैं वो लिख करें। ये क्या भाई नहीं नोट करो। क्या मतलब? आपको उन्हीं को तो नोट करके दीजिए। तो उसमें देखिए कोई भी होगा ना, वो ये भाई आ गए, दूसरे भाई आ जाएंगे। अब नहीं आएंगे, अब तो कह दिए ना, अब तो निर्णय दे दिए, अब कैसे आ जाए? भाई प्रेम शंकर जी काल का प्रश्न है। हाँ लिख दो। नोट कर चलो ठीक है साहब। दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अनुभव कहाँ से आया? नंबर 3, 4 अवस्था में जीव कहाँ रहता है? नंबर 4, आध्यात्मिक का अर्थ है गुरु। अर्थ क्या है? आध्यात्मिक का क्या अर्थ? नंबर 5, गुरु शिष्य की को साक्षात्कार करा देता है, कैसे कराता है? नंबर 6, शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर धक्का खाए। इस प्रकार से अंतिम में तो ये इसका क्या अर्थ बताना है। पहली इनकी शंका है दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, जिन किसी को भी शंका समाधान का समय दिया जाए वो प्रवचन का रूप ना लेकर के केवल शंका समाधान का ही रूप है। शंका समाधान में प्रवचन का रूप नहीं होता है। इसलिए शंका को जितना शार्ट में उत्तर हो सके उतना शार्ट में उत्तर से उन्हें प्रवचन का रूप नहीं लेना।
इनका जरूर ध्यान रखेंगे। सभी संत या भक्त जो भी हैं सबको ध्यान रखना है। पहला है दृष्टांत व सिद्धांत का अर्थ क्या है। बोलिए शायद। सिद्धांत को समझाने के लिए या किसी भी कोई चीज समझाते हैं या कहते हैं या सिद्ध करते हैं, तो जो अंत में जो सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। जो सिद्ध हो गया, सिद्ध करने वाला चेतन जीव है, और जो सिद्ध हो गया वही सिद्धांत है। और दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए दिए जाते हैं। सिद्धांत सारे जितने दृष्टांत हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, समझाने के लिए दिए जाते हैं, है ना। जो दृष्टांत हैं जितने भी हैं, रूपक हैं, संत गुरुजन बोलते बोलते भी दृष्टांत समझाने के लिए बना लेते हैं, बताते हैं। लेकिन वस्तु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो जो सिद्ध होगी वो सत्य है, और दृष्टांत के द्वारा हमारी समझ में आ गया। ये किन का था? पहला प्रश्न का अनुभव कहाँ से आया। दूसरा प्रश्न, अनुभव, ये चेतन जीव है ना, ये अनुभवी है। चेतन जीव कौन है? ये दृष्टा है, दृश्य सारा संसार है। जब शरीर को धारण करता है, शरीर संबंध से जब आगे बढ़ता है, संत गुरुजनों के पास में आता है, जब संत गुरुजन समझाते हैं, तो जीव के द्वारा ही जीव को अनुभव होता है कि ये सही है और ये गलत है। तो अनुभव कहां से आया? स्वयं से ही अनुभव आया, संसार को देखकर। क्यों? कि अनुभवी ये चेतन जीव ही है। चार अवस्था में जीव कहाँ रहता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन चारों अवस्थाओं का जीव जनैया है। जीव अपने स्वरूप में ही रहता है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है अनादिकाल से, इसलिए इन चारों अवस्थाओं का गुलाम बन गया है। ये चार अवस्था अलग हैं और जीव अपने स्वयं में ही रहता है। जे शरीर की अवस्था है ना, जागृत में लोग कहते हैं नेत्रों में रहता है, स्वप्न में कंठ में रहता है ना, और सुषुप्ति में नाभि में रहता है। जैसे सब अवस्थाएं जान कौन रहा है? चेतन जीव एक रस अपने स्वरूप में रहता है, बंधन में भी और मुक्ति में। भूल का बंधन है, भूल टूटी जी मुक्त हो जाता। गुरु शिष्य का साक्षात करा देता है। गुरु शिष्य को साक्षात करा देता है, कैसे कराता है? जब शिष्य गुरु जी के पास में आता है तो गुरुजन उसको साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ जड़ मूर्ति है, एक तरफ चेतन है। 4 रोटी रख देते हैं जड़ के सामने और 4 रख दे जहां चेतन है वहां, तो भोजन कौन पाएगा? या चेतन है वहां पाएगा, और चेतन नहीं है तो नहीं पाएगा। तो ये साक्षात्कार हो गया, ये जड़ है और ये ठीक है। सब आगे बढ़ाएंगे ना सब। ये अभी भाई का पूरा समाधान नहीं हुआ है। गुरु शिष्य को साक्षात्कार करा देता है, कैसे कराता है? अभी नहीं हुआ, इनका समाधान नहीं हुआ है। साक्षात इंद्रिय जन्य ज्ञान परा है और चैतन्य स्व है। साक्ष्य कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु अनुभव में आता है वह है साक्षात्कार। इसलिए गुरुजन शिष्य को
दृष्टांत और सिद्धांत के माध्यम से समझा करके उसकी बुद्धि में जब बैठा देते हैं, उसका नाम साक्षात्कार करा देना है। ठीक। इसके बाद में है छठवां, शब्द बिना स्वति आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका। ये तो खैर सरल ही शब्द है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। शब्द के बिना हमारी स्वति आंधी अंधी, शब्द ही उसके आंख है। शब्द के द्वारा गुरु और शिष्य एक दूसरे का बोध कहो कहाँ को जाए। शब्द के बिना अधिकतर हमारी वृत्तियां पंच विषयों की तरफ जाती। शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच विषयों की ओर इनका झुकाव है, इसलिए वो जाती हैं। द्वार न पावे शब्द का, जब तक यथार्थ शब्द है, यथार्थ शब्द ही द्वार है। द्वार न पावे शब्द, शब्द का जब तक यथार्थ बोध नहीं हो जाता तब तक क्या होता है, शब्द न पावे द्वार का फिर भटका आए बारंबार, भटकते रहते हैं वृत्तियां, यहाँ वृत्तियों के संबंध से। और इसको थोड़ी गहराई से अगला प्रश्न आपका आया था, उसमें भी यही स्थिति है जो आपने कहा कि निद्रा के समय आंख में, कंठ में अलग अलग जो स्थान बताए गए वो वृत्तियों का स्थान है, ना कि चैतन्य का। चेतन एक जगह है, वो अलग अलग जगह पे नहीं जाता, चाहे वो निद्रा के समय हो, स्वप्न के समय हो, जागृत के समय हो, तुरिया के समय हो, उसका स्थान एक जगह है। स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जो वृत्तियां होती है वो वृत्तियों के विषय में कहा गया है यहाँ पर कि आंख में निद्रा के समय वृत्ति, चेतन की वृत्ति आंख में, ये वृत्ति चेतन का नहीं, चेतन तो एक जगह है। जैसे एक जगह है, चारों तरफ से टेलीफोन जब चैन में बैठा होता व्यक्ति, चारों तरफ से फोन आते, उसको इधर उधर नहीं होता, वहां से ही चारों तरफ की बात को जान करके और चारों को उत्तर हो देता है। इसी प्रकार चेतन भी एक जगह रहता है, उसको कहीं अलग अलग स्थान में नहीं जाता। हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय स्थान उसका है। ये तो बहुत पहले से जान रहे हैं आपको। ठीक है, इसलिए वृत्ति के प्रति कहा गया, चेतन के प्रति नहीं। ये हर चीजों को समझना है बात। ठीक है, हो गया समझना। हे गुरुदेव, सादर बंदगी साहित्य निवेदन है कि मुझे प्रारब्ध के विषय पर प्रकाश करें। क्या जीव कोई गलत कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है? ये सब क्या प्रारब्ध है कि संगत का फल है? चलिए, कर्मेंद्र साहब जी इसका उत्तर देंगे। सुनिए ना, प्रश्न प्रारब्ध के विषय पर प्रवचन का रूप ना लेकर सीधा उत्तर ही देंगे। छठी लाल, क्या नाम है? छठीलाल प्रसाद, ये दिल्ली से पधारे हुए हैं।
छठीलाल प्रसाद जी। उनका प्रश्न है, प्रारब्ध के विषय पर क्या जीव कोई गलत कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है? सब क्या प्रारब्ध है कि एक संगत का फल है? प्रारब्ध होता है शरीर और शरीर के सुख दुख, और कर्म प्रारब्ध नहीं होता है। कर्म कहते हैं क्रियमाण कर्म। 3 कर्म के विभाग बताए संतों ने, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध के वशीभूत होकर के ये शरीर मिला, शरीर के सुख दुख प्रारब्ध हैं, हानि लाभ प्रारब्ध है। कर्म करना प्रारब्ध नहीं है, वो वर्तमान है, वो आगे के लिए बनेगा वो। यानी आप वर्तमान में अच्छा शुभाशुभ कर्म करते हो, वो प्रारब्ध नहीं है, वो कर्म भूमिका वर्तमान में आप कर रहे हो, उसका फल आगे के लिए मिलेगा। पहले किया उसका मतलब फल प्रारब्ध है, ये शरीर भोगने के लिए। समाधान हुआ? यानी कर्म जो कर। छठीलाल प्रसाद जी कौन है भाई? हाँ, आपका समाधान हुआ कि नहीं? जी जी, बोले सदगुरुदेव की जय। हम लोग को चिट्ठी जमा कर मेरे काम की रहेगी। प्रश्न है धर्मवीर जी, एक आदमी सत्संग में भी जाता है, साधु की सेवा भी करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वह किसी को दुख भी नहीं देता, वासना छूटी नहीं है, तो वह जीव कहाँ जाएगा, कौन सी हानि में जाएगा? बढ़िया प्रश्न, समझ में आ रहा है ना? कोई भी आदमी सत्संग में भी जा रहा है, साधु की सेवा भी करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वह किसी को दुख भी नहीं देता है, वासना नहीं छूटी, तो वह जीव कहाँ जाएगा, कौन सी खानी में जाएगा? इसका 2 टूक निर्णय है कि मनुष्य खानी में ही आएगा। हो गया? ये नंदलाल जी चौहान जी का ये प्रश्न है, जो तिरछी रामपुर तिरछी दूल्हापुर तिरछी जिला से आए हुए हैं। जीव को आत्मा कहना क्या गलत है, जबकि सहस्त्र कहे हैं, आत्म राम पलक में गिरने से रुधिर की नदी बहाई। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो पारक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? ये जीव सिद्धांत है। जैसे कुम्हार ने मटका बना लिया मिट्टी का, तो पूछे ये काय का मटका है? मिट्टी का। सोने का आभूषण वह किसका है? सोने का। और जो किसी से बना ही नहीं हो तो उसकी भूमिका स्वतंत्र होती है ना? जीव किसी का अंश है नहीं, किसी का टुकड़ा है नहीं, तो किसी भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। जीव का पद ज्ञान स्वरूप स्वतंत्र है। किनकी शंका है? प्रश्न वहां पर नहीं है साहब जी जहां से आप उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न वहां से अलग है। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, कोई बात नहीं, एक मिनट। जीव को आत्मा कहना क्या गलत है, जबकि सहस्त्र साहेब कहे हैं, आत्म राम पलक में दिल से रुधिर की नदी बहाई। देखिए,
सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है, मैं फिर कह रहा हूं, पारक सिद्धांत है, और जो आत्म सिद्धांत है वो ब्रह्मवादियों का है। तो साहब कह रहे आत्म राम पलक में बिनसे। इन लोगों ने जीव को आत्मा कहा। क्या कहा? जीव को आत्मा कहा, और आत्मा जीव को आत्मा कह करके और आत्म राम पलक में बिनसे उस जीव को दुख दे रहे हैं। आत्म राम कह के जीव को क्या दे रहे हैं? दुख दे रहे हैं। तो इनका जो आत्म सिद्धांत है वो पलक में बिनस है, वो सही नहीं है, गलत है। जीव सिद्धांत सही, पारक सिद्धांत ठीक, आत्म सिद्धांत मिथ्या है। कौन है? नंदलाल जी। आ जाइएगा। अब आप माइक पकड़िए सामने। गुरुमुख वाणी है। मैं भी गुरुमुख से ही उत्तर दे रहा हूं। आत्म राम पलक में बिरसे रुद्र की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माय अधिकाई। उनको सदगुरु देव गुरुमुख से ही समझा रहे हैं। चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्मा कलेवर नहीं है। और आत्म राम पलक में बिनसे, इधर तो जीव को आत्मा कहता है और इधर उसका विनाश भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा, काट करके पत्थरों को पूज रहा है। जीव शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अरे तो उन्होंने आत्मा कहा है तो उनको किस शब्द का करेंगे प्रयोग? जिन्होंने जीव को आत्मा कहा है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? साधु श्री राम रहत साहब जी क्या कहें, क्या बोले हैं? साखी नंबर 68 में, कवि परिचय चौक साखी में वही है, बीजक की कुंजी है। जो पंचग्रंथि है वो बीजक की एक चाबी है, महापुरुषों का है। आत्मज्ञान निश्चय किए झूठन के सरदार, इधर तो जीव को आत्मा कह दिए, इधर आत्म राम पलक में बिनसे, वहां पर भी साखी दी है। पंचग्रंथि में भी अभी यही गुरुबोध प्रकरण चला है, वहां भी साखी लिखी है, आत्म राम पलक में बिनसे। इधर तो जीव को आत्मा कहते हैं, इधर विनाश भी करते हैं। अरे आपके पास सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का रचित भाष्य है कि नहीं? देख लीजिए। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का रचित भाष्य में भी पर्यायवाची शब्द जीव का आत्म कहा गया है। न साहब ने वहां पर कहा है कि ये आत्म सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत ये एक हैं, और पर्यायवाची हैं वही उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने जो आत्म सिद्धांत निरूपण किया है। तो आत्मा राम में बीजक होते कितनी जगह प्रमाण आया। हाँ, आस्ते आत्मा राम है, मन माया कितना। सुनिए साहब, भाष्य अभी मंगा लीजिए, चक्रिजा महाराज, जहां लड़ाई की बात नहीं है। वहां कह रहे आस्ते आत्मा राम है, जो इन मायावी गुरुवा लोगों ने आस्ते आत्मा राम को कहा है वो मन माया कृत नास्त है। ऐसे बिल्कुल पूरा सही लिख दिया। महात्मा में कभी भी दूसरा शब्द नहीं आता है। किसी भी ग्रंथ के महात्मा को उठा करके देख लीजिए। महात्मा की परिधि होती है सिद्धांत के अनुसार। इसलिए सदगुरु कबीर ने आत्मा शब्द जीव पर कहा है, और इसके एक नहीं सहस्त्र प्रमाण दे सकते हैं। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बीजक का प्रमाण है। तो क्या भया बोले नहीं विचार, आते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। अच्छा, ये भी देख सदगुरु श्री पूरन साहब जी उसका टीका कर रहे हैं। रात में मैंने दिखाया है, ले आइए टीका, लाइए मंगा लीजिए, दोनों मंगा लो, भाष्य और तर्जा दोनों मंगा लो। ले आइए टीका उठा दोनों। जे शास्त्रवादी, जे पुराणवादी, जे आत्मवादी जीव को आत्मा कहते हैं। यदि जिसने शब्दकोश ना पढ़ा हो उसकी बात करेंगे, शब्दकोश को उठा करके देखिए। शब्दकोश मान्य नहीं होगा। शब्दकोश मान्य करोगे तो फिर ब्रह्म सिद्धांत मान करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जीव को नानक तो विकारी मान लिया, उसने फिर आप वेदांत को अगर मानते हैं
तो उसके आत्मा को अगर व्यापक मानते हैं, उसके उन्होंने तो जीव को अल्पज्ञ मानना पड़ेगा। जीव को अल्पज्ञ कहा है, जीव को अल्पज्ञ, उन लोगों ने जीव को अल्पज्ञ कहा है और हमने अल्पज्ञ नहीं कहा। लड़ने की बात नहीं है। जीव अल्पज्ञ परिच्छिन्न उन्होंने कहा है, इसलिए जीव समझिए कि आत्मा को सर्वव्यापक माना है। हमारे यहाँ पर आत्मा सर्वव्यापक नहीं, पर्यायवाची शब्द है। हम उस पर्यायवाची है, वो हमारे सिद्धांत में सिद्ध नहीं होता है निर्णय से। बहुत से शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द बहुत से सिद्ध नहीं होते निर्णय से। पर्यायवाची में ब्रह्म कहिए, शिव कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही लिखा है। यदि ये सिद्धांत आपको सिद्ध करना पड़ेगा तो कबीर साहब का सिद्धांत का फिर आत्म सिद्धांत बोलते हाँ, सिद्धांत है, बिल्कुल कबीर साहब का सिद्धांत ही नहीं, पार सिद्धांत है, पर्यायवाची। ये त्रिजा आ गया। इसमें लिखा है साधु भया तो क्या भया, बोले ना विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। साधु भया, जात पात मर्यादा छोड़ी, भेष साधु का धारण किया, घर विचार घर किया, पर विचार करके बोलता नहीं, पक्ष लेके बोलता है। क्या लेके बोलता है? विचार नहीं करता, पक्ष लेके बोलता है। वेद पक्ष, शास्त्र पक्ष, नाना ऋषियों का नाना मतन का पक्ष, सो सब वे विचार वाणी, जैसे पराई आत्मा को मारते हैं और जीव हिंसा करते हैं, और पराई आत्मा को मारते हैं चाकू। पराई आत्मा का क्या बना लिया? चाकू। और जीव को मारते हैं, साफ साफ जीव हिंसा करते हैं, पराई आत्मा को मारते हैं। हत्या पराई आत्मा, जैसे चाकू उठा करके हतना बराबर लिखा है, और जीव को देखिए पराई, हाँ, ऊपर देह को कर्मन, ऊपर से पढ़ते आइए तो समझ में आएगा। खाली वहीं से पूरा फर्क बताएंगे, पूरा ऐसा नहीं तुरंत अधूरा। हाँ ना, देखिए इसमें इस पर ऊपर से क्या है, हाँ, इसका अब ऊपर ही है, उधर ही सबसे ऊपर। साधु भया तो क्या भया। इसमें टीका में गुरुमुख शब्द साहब जी ने किया है। हाँ, गुरुमुख है, टीका गुरुमुख, गुरुमुख है ना। साधु भया, जाति पाति मर्यादा, साहब ने अभी जो कहा, थोड़ी भेष साधु का धारण किया, पर विचार करके बोलता नहीं। बोलता किससे भाई? जीभ से। जीभ क्या हुई यहाँ पर? तलवार। जी तलवार नहीं, आत्म तलवार। तलवार आत्मा रूपी है, जीव से बांध के आत्मा रूपी तलवार को जीव से बांध करके हनता है। हत्या पराई आत्मा जीव बांध बिल्कुल गलत तलवार। वेद पक्ष शास्त्र नाना विषय का पक्ष लक्ष्य पक्ष लेके वे विचार वाणी, हाँ, विचार की वाणी है। बिना विचार वाणी जैसे पराई आत्मा को मारते हैं। अच्छा, पराई आत्मा को मारते हैं तो पराई आत्मा क्या है? तीसरे को दो। पराई आत्मा क्या है? दूसरे की आत्मा। पराई आत्मा यानी दूसरे की जीव। जहाँ जीव नहीं है, जीव जिभ्या, इससे बांध के आत्म रूपी तलवार को और जीव को हंता, बराबर लिखा है ये। पराई आत्मा, हाँ, पराई आत्मा माने जो गुरुवा लोगों ने सिद्ध किया, ब्रह्म आत्मा। सुनो, एक एक करके बोल, कोई बात नहीं, यहाँ कोई हाँ ना, जो सत्य होगा वो सबका है, किसी एक का नहीं। पराई आत्मा का तात्पर्य, पराई माने दूसरे की आत्मा। अच्छा, तो आत्मा यहाँ पर जीव परक होगा कि इसमें ब्रह्म परक होगा? पराई आत्मा दूसरे की आत्मा, हाँ, जब ब्रह्म परक होगा। कैसे ब्रह्म परक? दूसरे उन माया, उनकी चलाए हुआ सिद्धांत, वो आत्मा रूपी तलवार लेकर के मारो। यहाँ जो उसके लिखा है, नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, ऊपर जी क्या लिखा है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है, जीव में तलवार बांध के अनेक वाणी बोल के। जीव में तलवार तो है, वो वाणी आत्म ज्ञान की। यदि कोई गलत बोलता है तो तलवार तो हो ही गई उसकी जीभ। हाँ, भयासो आत्मघात, स्वाभाविक जीव तलवार हो ही गई, क्योंकि जीव से के द्वारा ही शब्द निकलता है। अच्छा, तो ये बताइए, अब आप सब बैठे सुनिए साहब जी, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए सब कि जो आत्म सिद्धांत है वो कवि साहब का है कि ब्रह्मज्ञानियों का? आगे बढ़ाओ। है
ब्रह्म ज्ञानी होगा। आत्म सिद्धांत व्यापकवाद जहाँ पर है वहाँ ब्रह्म ज्ञानियों का है। यहाँ पर एक देशी बात लिया ही नहीं है, कभी एक सब कैसे नहीं आई है? उसका नहीं आएगा, आत्मा का एक देशी बात नहीं आएगा। वो तो जबरदस्ती जीव को आत्मा के की जोड़ा है। आत्म पामार पसाण ही पूजे उनमें किशोर न ज्ञाना। हाँ, अब देखो यहाँ भी व्यंग कर रहे हैं, सदुश्री कवि साहब ने यहाँ व्यंग कही है कि इधर तो तू जीव को आत्मा कहता है, जीव को साहब इधर तो जीव को आत्मा कहता है, जीव को क्या कहता है? आत्मा। तो जीव ही आत्मा हो गया कि नहीं? जीव को आत्मा कह दिया, सुनिए साहब जी, हाँ, तो जीव को यदि आत्मा कह दिया तो जीव आत्मा हो गया कि नहीं? व्यापक हो गया कि नहीं? तो इधर आत्मा को मार करके, जीव आत्मा को मार कर, उनका नाम उनका बता रहे कवि साहब, जीव आत्मा और किसकी पूजा कर रहा है? एक आत्मा को काट करके और दूसरी आत्मा की पूजा कर रहा है। आत्म मार पसाने पूजा, इनमें किछू न ज्ञान। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। ये वैसे ही एक बात समझ लीजिएगा, आत्मा ब्रह्मवादियों ने व्यापक माना है। व्यापक क्या मारा जा सकता है? छेदा जा सकता है, उसका नाश हो सकता है व्यापक का? कुछ नहीं होगा। तो फिर जब यहाँ आत्मा को मारने की बात आए तो एक देशी में आए कि सर्वदेशी में? क्योंकि सर्वदेशी को आप मार नहीं सकते हो। इसलिए तो कहे कवि साहब जी सर्वदेशी में, इसलिए तो कहे कि इधर तो जीव को आत्मा कहता है। ना पहले मैं तीसरे को पहले ही बोल दिया, तीसरा नहीं बोलेगा दो के बीच। सदूसरी कवि साहब को इसलिए कहना पड़ा। आगे बढ़ाइए, अभी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाइए। अभी निर्णय होगा। जब तक निर्णय नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब तक साहब कह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकता कोई। साहब कहते हैं हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। तो सदूसरी कवि साहब तो एक देशी बात हम बोल रहे हैं ना, व्यापक बात तो उन लोगों का है, उसको कह इधर तो व्यापक मानते हैं, इधर तो ये व्यापक मानते हैं, और इधर काट करके पत्थर को पूज रहे हैं, तो यहाँ हनन हो गया। हते पराई आत्मा, ये गुरुमुख साखी है, गुरुमुख से ही कर रहा हूं मैं। नहीं। और पराई आत्मा के विषय में जब शब्द आया है, देखो ये भाव से निकल दो। हाँ साकिब, हते पराई आत्मा, हाँ तो कहाँ पर है? बराबर हम हाँ, बिना जीव के आत्मा कौन कहेगा? व्यापक के लिए नहीं, व्यापक के भी नहीं। वेदांत का सिद्धांत है हाँ व्यापक बात। हाँ, जीव को आत्मा नहीं कहे, एक मिनट, जीव का स्थान बड़ा है, ना कि वो आत्मा। नहीं, आत्मा का बड़ा वहां नहीं, यहाँ पर जो जीव बिना नहीं आत्मा साहब जी ने देखो ये लिखा है, साधु श्री राम साहब जी भाष्य में कह रहे हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले ना विचार, और हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। यहाँ कहते हैं कि ईश्वराद प्राप्त करके परम सुखी होने व मुक्ति आदि प्राप्ति के लिए तिनके लोग घर गृहस्थी उदास होकर जात पात मान मर्यादा नाता गोता कुल कुटुंब इत्यादि मोटे माया जालों को परित्याग करके बैरागी सन्यासी उदासी वनवासी नागे निर्माणी नाथपंथी निरंजनी अन्य संप्रदायों की जानकारी खूब छठ दर्शनों के भेषधारी साधु संत महात्मा हो गए। अब कह रहे हैं उनका नाम ले रहे हैं कि ना, हो गए, हो गए। किंतु 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 मन से काम क्रोध लोभ मोहाद विकार अनुमान कल्पना भ्रम भूल झीने माया जाल का उनका एक भी बंधन नहीं छूटा। अपने मन वचन इंद्रिय आदि को भी बस में नहीं किए, सत्य का बोध भी नहीं हुआ, सत्य न्याय निर्णय के वचन भी उनसे नहीं निकलते, केवल बाहर भीतर भेष का स्वांग बनाते हैं, भूले नहीं समाते, बड़े घमंडी अहंकारमान अभिमानी नशा में ग्रस्त रहने वाले हो रहे हैं। अब कहिए वैसे नाम रूप मात्र के गुण रहित साधु भी हुए तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिसका क्या लाभ हुआ? कौन सा बंधन छूट गया? उनका सारा प्रयास मिथ्या बेकार चला गया, कुछ नहीं। क्योंकि वैसे लोग
सत्यासत्य का विचार करके सत्य भी तो नहीं बोलते, मन माने अविचार से भ्रम धोखे को वाणी बोलते हैं। जीव को फंसाने के लिए बहुत से रोचक भयानक मिथ्या मानंदी के शब्द और शट दर्शन के भेषधारी सब बोल के और भेष में मिथ्या पक्षपाती बने हुए हैं। वेद पक्ष, शास्त्र पक्ष, पुराण पक्ष, अनेक ऋषियों का पक्ष एवं नाना मतांतरों का पक्ष लेकर अविचार की वाणी बोल रहे हैं। वैसे अविचारी अविवेकी साधु हुए तो क्या लाभ हुआ, और ग्रस्त रहे वैसे ही अविचारी बने रहे और ग्रस्त रहे तो भी क्या सार हुआ। स्वयं ही मोटी झीनी माया के महाबंधन में बधे रहे, स्वयं ही मोटी झीनी माया के महाबंधनों में बधे आवागमन के अधिकारी हो रहे हैं। उनके द्वारा फिर दूसरों को हित कल्याण भी कुछ नहीं होता है। अहित अहंकार प्रत्यक्ष सबका हो रहा है, अहंकार में चूर हो रहे हैं। उन लोगों ने अपनी अपनी जीव जिह्वा से तीक्ष्ण धार वाला वाणी कल्पना की चमत्कार हुआ तलवार शस्त्र अपने मुख में ही बांध कर पकड़ कर और भ्रम में और जीव को हत रहे हैं। जीव बांध तलवार। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी के निर्णय को बता रहे हैं सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी। तो आत्मा जीव को भ्रम भूल कर हत्या विनाश करके, किनको? जीव को हत रहे हैं, विनाश करके जा रहे हैं। बुद्धि विचार को काट कर छिन्न भिन्न कर रहे हैं। जीव के चैतन्य स्वरूप से भिन्न कोई एक परमात्मा सर्वव्यापक आत्मा, उसमें मिलने के लिए अनेक भ्रम धोखे की साधना में लगाकर मनुष्य पद का विनाश कर रहे हैं। और कोई देवी देवताओं को जड़ प्रतिमाओं के सामने और पशु पक्षी आदि जीवों को हिंसा बलिदान महापाप का अक्रम भी कर रहे हैं। ईश्वर देव ईश्वराद प्राप्ति के लिए भी उन्होंने अपने आप को जाना नहीं, जीव से तलवार बांधकर हंस पद का घात कर रहे हैं। जो भाष्य है क्या इससे वो हुआ? इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का कौन सा सिद्धांत है? पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, और जो आत्म सिद्धांत है वो ब्रह्मवादियों का है। आत्म सिद्धांत ब्रह्मवादियों का एक परम सत्य है, किंतु साहेब जी साहेब जी ने जो आत्म शब्द कहा, आत्म मान पसाणे कूदे, और यहाँ पर हते पराई आत्मा साहब ने कह दिया वेद पक्ष लेकर के शास्त्र पक्ष लेकर के। झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा थोड़ी ना, ये झगड़ा थोड़ी ना है। आवेश में आके जैसे बोल रहे हैं लोग, आवेश में कोई नहीं, शांति की जी, समाज एक है। आवेश में किसी ने बातें नहीं किया साहब अभी तक। हाँ लीजिए झगड़ा फालतू में ना काम के भाई शांति बनाए रखें। बात सुनो ध्यान से, बोलिए श्री सद्गुरुदेव। अब एक छोटी सी चीज के लिए एक शब्द के बात में विवाद पैदा। देखो, चेतन और आत्मा ये दो शब्द, वो जीव और आत्मा ये दो शब्द हैं, और ये दोनों चेतन के पर्यायवाची हैं, दोनों चेतन के पर्यायवाची हैं। और रही बात है कि वेदांत में आत्मा को व्यापक कहा है, सर्वदेशी कहा है, सर्वज्ञ कहा है, जीव को अल्पज्ञ कहा है, अंश कहा है। तो वेदांत के खंडन के लिए उन्माद जो आत्मा, जो व्यापक आत्मा है उसके लिए खंडन किया है, जीव आत्मा के लिए खंडन नहीं किया है। जो व्यापक आत्मा माने उसके लिए खंडन किया है। और यदि कहो तो वेदांत में तो जीव को भी अंश कहा है, तो क्या हम जीव को अंश मानेंगे? क्या चेतन का अंश नहीं होता? और चेतन अंश भी नहीं होता।
वो अंश अंशी से रहित होता है और आत्मा को क्या कहा है? अंशी कहा है और चेतन को, जीव को अंश कहा है। इसलिए समझने का फर्क है। जीव और आत्मा दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। काहे के लिए थोड़ी सी बातों के लिए झगड़ा और विवाद पैदा करते हैं? जीव आत्मा को इसलिए कहा कि सर्वव्यापक माना है वेदांत में, उसके लिए कहा है। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृतनास्ति, या की पारक लहे यथा बीज गुरुमुख अस्ति। अब इसका क्या अर्थ करोगे? अब जितने भी हमारे महापुरुष है, चाहे सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब जी भी थे, श्री काशी साहब जी भी थे, उनके समय ये पद थे, जीव शब्द आया, आत्मा शब्द आया है। यदि ऐसा ही होता, हमारे जैसे लड़ते, तो भाई इसको रखते क्या? आत्मा शब्द को रखते क्या? इसलिए लिए कोई क्या भी बात पैदा करना। चेतन ही आत्मा है और चेतन ही जीव है। जो व्यापक आत्मा है उसके लिए खंडन किया गया। वास्तविक बात ये है, थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए क्या उसको ताना तान। जब से मैं आया हूँ या बुरहानपुर देख रहा हूँ, बीच में वही हल्ला। अगर भी देखो प्रवचन में महात्मा वही कुछ चिल्ला रहे हैं। अरे कुछ भी कहो, कोई फर्क क्या पड़ने वाला है? प्रायवाची शब्द है, शब्दों को उठा के देखिए। इसलिए चेतन कहो चाहे आत्मा कहो चाहे जीव, जो व्यापक आत्मा माना है उसके लिए महापुरुषों ने खंडन किया है। चेतन व्यापक नहीं होता, सर्वदेशी नहीं होता, चेतन एकदेशी होता है। और यदि उसके लिए फिर जीव को भी, उन्होंने जीव को भी अंश कहा है, तो अंश मानो कि क्या जीव को? इसलिए ये सब एक ही बात है। काहे के लिए उसमें थोड़ी थोड़ी सी बात को लिए फर्क करते? हाँ, अधिकतर जो है आत्मवादियों के आत्म सिद्धांत को खंडन करने के लिए साहब जी ने ज्यादा जोर लगाया। पूरा का पूरा ही है। इसलिए व्यापक उधर को उसको पूरा की पूरा पूछ रही है। वो बात ऐसी है, ये काहे के लिए? और दो ही में से कछु हो तो अपने को क्या लेना देना? अपने रहनी रहे बहुत विचार में मस्त हो ना। आगे बढ़ाओ, कोई प्रश्न और उठाओ। आगे किसका प्रश्न है? साहिब जी, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कहना चाहूँगा। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और कहना चाहूँगा। अब कहना हो तो कहो। कृपया ध्यान दीजिए, शांतिपूर्वक। साहिब जी का कहना बहुत ही सुंदर है। रहनी रहस्य पर ध्यान देना चाहिए, ये तो अनिवार्य सबके लिए। लेकिन क्या शब्दों का निर्णय नहीं होना चाहिए? तो निर्णय ऐसे हो, कभी एक में आओ तब न निर्णय हो। वो एक खींच रहा, वो एक खींच रहा, तो कोई निर्णय। इसीलिए तो तीसरे की जरूरत पड़ रही है। तीसरे के हम तो यही निर्णय दे रहे हैं, जीव और आत्मा दोनों पर्यायवाची शब्द। साहब जी ने निर्णय अच्छा दिया है कि जो पर्यायवाची शब्द है, व्यापक आत्मा के लिए जो व्यापक पर्यायवाची शब्द सबके सब निर्णय में सिद्ध नहीं होते। तो जो है व्यापक आत्मा के लिए जो है वो व्यापक आत्मा के लिए ही जोड़ पूरा दिया गया है, वो खंडन किया गया है और उसका खंडन पूर्ण किया गया है। तो जो आत्मा कहो या जीव कहो, चेतन ही है। या कुछ भी कोई कहे, वो बात तो अलग है। निर्णय होगा तो निर्णय में सारा छील करके अलग कर दिया जाता है। अब बोलने में कोई कुछ भी बोले, वो बात अलग है। सब बोलते ही चले आ रहे हैं। जो चेतन है वो आत्मा कहो चाहे जीव कहो, उसमें कोई फर्क पड़ नहीं। सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब जी ने जो व्यापक टीका में पूरा पंचग्रंथि में खंडन कर दिया। इसलिए आत्मा मत कहो, आत्मा मत कहो, आत्मा मत कहो जी, तो वो भी कहेंगे जीव मत कहो। शब्द में क्या अंतर है? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं और आपका क्या निर्णय है? बस वही तो, जीव चेतन आत्मा ये पर्यायवाची शब्द हैं और एक ही है। ठीक है? हाँ है। ठीक है भाई। नंगाल जी, अब जो नहीं है तो वो नहीं है तो भाई फिर वो मत मानते बैठे। ठीक है, हम अब जो नहीं है तो ठीक। पर्यायवाची सब मान्य नहीं होते, नहीं हो तो वो अब उसको दे दो, नहीं मत मानो, क्या करिए? दुनिया को आज तक कोई मनाया नहीं। बड़े महापुरुषों के संगत किए नहीं
संतों में वो घूमे नहीं, अरे नहीं है नहीं है, बैठे रहे नहीं है तो चलो दूसरा शब्द निकालो। दोनों पर्यायवाची शब्द है, शब्दकोश निकाल के आप देखिए। पर्यायवाची होगा, ये हाँ। कैसे हो जाएगा? अब और है ही है तो कहाँ करोगे उसको? झगड़ा पर्यायवाची तो है पर अपने निर्णय में नहीं है ना कहीं भी। निर्णय नहीं है, वो निर्णय आप रखे रहो। ऐसे चिल्लाना मत बुरहानपुर में कि आत्मा और जीव अलग अलग है, चिल्लाना बेकार मैं है। अलग में नहीं कहा, हाँ। आत्म सिद्धांत इसलिए जो है जीव ये नए नए लड़के लोग आजकल ऐसे भरमा रहे दुनिया भर को। अभी पिछले महापुरुषों के पास, बड़े महापुरुषों से समझे नहीं, बूझे नहीं, समझे। अल्लाह दे अल्लाह तो चुपचाप रहो, हो गया। चलो आगे निकालो साहब, विवाद मत करो। चुपचाप कैसे रहेंगे सर? इसलिए विवाद मत करो कोई चीज। ये है कि उनने साहब जी ने कह दिया पर्यायवाची है। हाँ, लेकिन निर्णय में सिद्ध नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची किसको कहते हैं? बहुत से सिद्ध नहीं है। मतलब वही पर्यायवाची तो ब्रह्म को भी बताया है, तो क्या अपना ब्रह्म सिद्धांत है कि अरे चुपचाप रहो, माइक अलग करो, आगे बढ़ाओ। साहब विवाद मत करिए आप। नहीं नहीं, दिमाग का खराब दिमाग हो आप रहा है। विवाद मत करिए, लड़िए मत। नहीं लड़ेंगे आपसे, निर्णय है। क्या लड़ोगे? अपना दिमाग मत कर, अपना सिद्धांत आगे है। आगे प्रसंग निकालो उसको। नहीं, आगे प्रसंग निकालो, नहीं तो मैं छोड़ा लूंगा। जाओ गुरु जी के पास में। ऐसे कैसे आप छुड़ा लेंगे? फालतू को काहे भी बात पैदा करते मेरे भाई? फालतू नहीं कर रहे हैं। हाँ आगे चलने दो। न्याय है, आप तो मैं मेरा नहीं- छोड़ाता हूँ, जाओ गुरु जी के पास चले जाओ। अरे कोई प्रसंग बढ़ाओ, तमाशा अच्छा लगता है यहाँ। प्रसंग आगे बढ़ाइए। नहीं, चुपचाप रहिए। अरे चुपचाप रहो, नहीं बिल्कुल नहीं, आगे प्रसंग, आगे प्रसंग, अरे आगे प्रसंग, चुपचाप रहो, प्रसंग होने दो, आगे प्रसंग बढ़ाओ। ये लोग कुछ नहीं सार निकलेगा ताना का। प्रसंग आगे बढ़ाइए, प्रसंग आगे बढ़ाइए, कुछ नहीं होता। प्रसंग आगे बढ़ाइए, इसमें कोई फसाद नहीं होगा। प्रसंग आगे बढ़ाइए, शंका समाधान में प्रसंग आगे बढ़ाइए। आगे ऐसा नहीं होता, न्याय में ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रसंग आगे बढ़ाइए, हो गया।